दोस्तों ईरान का एक युद्ध पोत डुबा दिया गया है समंदर के अंदर। जैसे ही वो श्रीलंका के करीब में पहुंचा, अमेरिकी नेवी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो पानी के अंदर दो टुकड़ा होकर डूब गया। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइड। दोस्तों ईरान का एक योद्धपुत भारत और कई देशों के साथ में एक ड्रिल कर रहा था। वो जंग की हालत में मौजूद नहीं था। वो ड्रिल करके भारत से वापस लौट रहा था ईरान की तरफ। लेकिन जैसे ही वो श्रीलंका के पास पहुंचा तो अमेरिका सेना ने उसकी सबमरीन को भेजा और सबमरीन से उस युद्धपोत के ऊपर हमला किया और उस युद्धपोत को डुबा दिया। दोस्तों बताया जा रहा है कि 110 से ज्यादा ईरानी लोग उस जहाज पर शामिल थे और कई दूसरे लोग उस पर शामिल थे। लेकिन हमले के बाद सभी लोग वहां पर गायब है। अभी तक कोई मिल नहीं पाया, किसी का सबूत नहीं मिला है। अमेरिका को इस चीज की पहले से ही भनक लग गई थी कि भारत से युद्धपोत लौटकर ईरान जा रहा है, और वो जैसे ही श्रीलंका के पास पहुंचा, इन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और सारे लोग उस युद्धपोत के ऊपर जो मौजूद थे वो गायब हो चुके। दोस्तों इसके बाद में श्रीलंका हाई अलर्ट पर आ गया है और उसने आसपास के सारे देशों को अलर्ट जारी कर दिया। ये एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है ईरान का। लेकिन ये युद्धपोत जंग के अंदर शामिल नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रिल के लिए आया था और ड्रिल करके वापस लौट रहा था। लेकिन यूएसए ने उसके ऊपर भी एक भारी हमला करके उसे डुबा दिया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ईरान अकेला सब देशों से लड़ रहा है और ये सब देश मिलकर, यूएसए, इजराइल और जैसा कि अभी सुनने में आया था कुवैत ने भी इसके ऊपर हमला किया था, और यूरोपियन कंट्रीज का अलग सपोर्ट यूएस को मिल रहा है। तो ये ईरान अकेला पड़ चुका है और अकेला सब कुछ जवाब भी दे रहा है। तो ईरान का नुकसान होना लाजमी है। वैसे ही एक और नुकसान ईरान का किया गया है, जो उसका फाइटर जेट था यॉर्क 130, ये एक ट्रेनर जेट था, इसके ऊपर अमेरिका के F-35 ने हमला कर दिया। ये पहली बार हुआ कि F-35 ने किसी फाइटर जेट को मार गिराया हवा के अंदर, और अमेरिका लगातार इसके ऊपर हमले कर रहा है, इजराइल, दोनों मिलकर हमले कर रहे हैं और बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचा रहे हैं। और फिर भी ईरान इनके मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इनके ड्रोन्स को मार रहा है, इनके जो मिसाइल को इंटरसेप्ट कर रहा है। और आपको पता होगा इसके बाद में भी उसने इजराइल का हाल किस कदर बना दिया। दोस्तों अगली खबर यह है कि सऊदी अरब की जो अरामको की ऑयल कंपनी थी, जिसपे पहले ही हमला हो चुका है और ईरान ने उसे खारिज कर दिया था कि हमने इस पे हमला नहीं किया है, लेकिन अब फिर सूत्रों के अनुसार खबर सामने आ रही है कि उस पर फिर से हमला कर दिया गया है उस ऑयल कंपनी के ऊपर। लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं आ पाए हैं, इसके लिए हम लोग कोई प्रूफ लगा नहीं सकते हैं। सिर्फ ये बातें सामने आ रही, चर्चाएं हो रही कि सऊदी अरब के ऊपर एक और बार अरामको के ऊपर हमला किया गया। दोस्तों अगली खबर है जो अंसारुल्लाह है, यमन का हुतीस का जो संगठन है, उसने सऊदी अरब को धमकी दे दिया, सऊदी अरब को धमकी दिया है कि अगर तुम ईरान के साथ जंग में उतरते हो या फिर ईरान के ऊपर हमला करते हो तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे और सीधा आपके साथ जंग में उतर जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की खबर। मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज फॉलो जरूर कर ले।